Good morning, dear student of 8th class. Today we will learn chapter number 2, computer networking. Okay, let's start. Computer networking is the interconnection of various computers. कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? एक इंटरकनेक्शन, संचार है एक ऐसा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट करना होता है. द कम्युनिकेशन इंक्लूड्स exchange of data, file transfer with the help of computer system, software applications, and users. ओके, अब जो कम्युनिकेशन है इसमें क्या इंक्लूड होता है? एक्सचेंज ऑफ डेटा, डेटा का एक्सचेंज होना मतलब आदान प्रदान करना डेटा को, फाइल ट्रांसफ़र करना किसकी सहायता से? कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से और यूज़र की सहायता से. कंप्यूटर नेटवर्किंग can exist between two computers and continue to happen between hundreds and thousands of computers. Computer networking can exist between two computers. और जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है इस्टेब्लिश किया जाता है किसके बीच में? दो कंप्यूटर के बीच में. एंड कंटिन्यू टू हैपन, और इसे कंटिन्यू भी किया जा सकता है कितने कंप्यूटर के बीच में? हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स कंप्यूटर के बीच में. जब दो या दो से ज़्यादा, कहने का मतलब है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में क्या करते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं, तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या हो जाता है? बदल जाता है. टू डिवाइसेस आर सेड टू बी नेटवर्क्ड. दो डिवाइस को, कोई भी दो डिवाइस, उनको नेटवर्क कब कहा जाएगा? व्हेन अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. जब किसी एक डिवाइस में, एक नेटवर्क में प्रोसेस होता है, या वो प्रोसेस, जब कोई डिवाइस प्रोसेस करने लायक होता है. कैसी प्रोसेस करने लायक? ताकि वो डाटा को एक्सचेंज कर सके, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके विद अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस, ताकि वो दूसरे डिवाइस के साथ डेटा को एक्सचेंज कर सके और उसकी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सके, रिसीव कर सके. द इंटरकनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स इज अकम्प्लिश्ड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ केबल और वायरलेस मीडिया एंड नेटवर्किंग हार्डवेयर. द इंटरकनेक्शंस, जो इंटरकनेक्शन, संचार है, जो संचार का माध्यम है, ऑफ कंप्यूटर इज अकम्प्लिश. कंप्यूटर में कब अकम्प्लिश माना जाएगा? विद अ कॉम्बिनेशन, जब उसमें केबल, या जब किसी कंप्यूटर को केबल या अन्य वायरलेस मीडिया के जरिए या नेटवर्किंग हार्डवेयर के जरिए उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, तब वो क्या माना जाएगा? दो कंप्यूटर या दो डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट माने जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग कंप्यूटर नेटवर्क. हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग कंप्यूटर नेटवर्क. नेटवर्किंग टू और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर रिक्वायर्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नेटवर्क का निर्माण, जो नेटवर्क अगर किसी कंप्यूटर के बीच में बनाना है तो उसके लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है. कंप्यूटर का नेटवर्क कब माना जाएगा? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर हमारे आपस में जुड़े हुए होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे, तब नेटवर्किंग माना जाएगा. ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसके बीच में? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में. जो बट वंस दिस प्रोसेस इज डन, लेकिन जब ये प्रोसेस क्या हो जाए? आपकी डन हो जाए, पूरी हो जाए, इट अलाउज यू टू, ये आपको अनुमति देता है, शेयर रिसोर्सेज, ऐसे स्रोतों का शेयर करने, ऐसे स्रोतों को या ऐसे रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए बिटवीन द कंप्यूटर के बीच में. कैसे सोर्स? ऐसे सोर्स जैसे कि आपको फाइल ट्रांसफ़र करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, कोई मैसेज किसी को पहुंचाना है, तो इस टाइप के सोर्स को क्या करता है? कंप्यूटर नेटवर्क अपने जरिए सेंड करता है और रिसीव करता है. इफ़ यू हैव द राइट इक्विपमेंट, अगर आपके पास कोई राइट या सही इक्विपमेंट है, यू कैन नेटवर्क टू कंप्यूटर्स टुगेदर इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स. इफ़ यू हैव द राइट इक्विपमेंट, अगर आपके पास सही इक्विपमेंट है कंप्यूटर से रिलेटेड, यू कैन नेटवर्क टू कंप्यूटर्स टुगेदर इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स. आप कुछ ही समय में किन्हीं दो कंप्यूटर को आपस में क्या कर सकते हो? नेटवर्क कर सकते हो, उनको अटैच कर सकते हो विद मिनिमल एफर्ट, बिना ज़्यादा अधिक प्रयास के. ठीक है, कम एफर्ट में आप दो कंप्यूटर को आपस में क्या कर सकते हो? एक साथ जोड़ सकते हो, ताकि उनके बीच में क्या बन जाए? एक नेटवर्क बन जाए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क. ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं? फर्स्ट यहाँ पे है हमारे पास सेंडर. सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड्स मैसेज.
सेंडर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। सेंडर मतलब मैसेज को भेजने वाला, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रेषक। द मैसेज कैन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स एट्सेट्रा। मैसेज में क्या क्या हो सकता है आपके पास, या तो वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, या नंबर फॉर्म में हो, या फिर पिक्चर्स फॉर्म में हो, या फिर कोई अदर फॉर्म में। इट इज़ कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसे हम सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहते हैं। सोर्स मतलब जहाँ से हमने मैसेज हमने क्या किया है, जनरेट किया है, ठीक है, ऐसा सोर्स, तो वो सेंडर हो गया। नॉर्मली कंप्यूटर इज यूज्ड एज सेंडर इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। नॉर्मली क्या है, जो कंप्यूटर उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है एक सेंडर के तरह, जहाँ से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या करते हैं, हम मैसेज को जनरेट करते हैं और एक सेंडर की तरह उसको मैसेज को भेज देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीवर। रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेज। रिसीवर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। सेंडर ने मैसेज को भेजा, और जिसको भेजा और उस मैसेज को जिसने रिसीव किया वो क्या कहलाएगा, रिसीवर। तो ऐसा डिवाइस जो मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंक। इसे हम सिंक भी कहते हैं, जहाँ पर मैसेज जाता है, ठीक है। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर और अनदर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर। रिसीवर कौन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, और अनदर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस, या फिर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए या उनसे संबंधित डिवाइस। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज। और रिसीवर मस्ट बी कैपेबल, जो रिसीवर है उसको इतना सक्षम होना चाहिए, इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए, ताकि वो मैसेज को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। जो सेंडर ने मैसेज भेजा है उसको एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीडियम। पहले हमने पढ़ा सेंडर, रिसीवर, अब है हमारे पास मीडियम, मतलब ऐसा मीडियम जिसके जरिए हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। मीडियम इज द फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर। मीडियम एक ऐसा फिजिकल पाथ है, रास्ता है, दैट कनेक्ट्स, जो जोड़ता है सेंडर और रिसीवर को। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा। इसका यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। द मीडियम कैन बी अ कॉपर वायर। मीडियम क्या हो सकता है, माध्यम क्या हो सकता है मैसेज को भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, या तो वो कॉपर वायर हो सकता है, या फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकता है, या फिर माइक्रोवेव्स भी हो सकता है, या फिर अदर डिवाइसेस या अदर मीडियम और भी हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। मतलब ऐसा माध्यम जिसके द्वारा यूज़र क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है और रिसीव करता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज द स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क, इंक्लूडिंग इट्स नोड्स एंड कनेक्टिंग लाइंस। टोपोलॉजी एक ऐसा योजनाबद्ध तरीका है जिसमें क्या इंक्लूड होते हैं, नोड्स इंक्लूड होते हैं और इनकी कनेक्टिंग लाइंस इंक्लूड होती है, ताकि नेटवर्क सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से क्या हो सके, अरेंज हो सके। While a network topology is the arrangement of the various elements such as nodes, of a computer, जबकि नेटवर्क टोपोलॉजी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, सच एज नोड्स ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे कि कंप्यूटर के नोड्स। टोपोलॉजी इज द इंडिकेशन ऑफ हाउ डेटा फ्लोज विद इन अ नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ इट्स फिजिकल डिज़ाइन। टोपोलॉजी जो है इस बात की परवाह नहीं करता कि इसकी फिजिकल डिज़ाइन कैसा है, ये इसके परवाह किए बगैर नेटवर्क में डेटा को फ्लो करता रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड नेचर ऑफ द कनेक्शन मेड, टोपोलॉजीज कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब जो टोपोलॉजी है इसकी प्रकृति और कनेक्शन के प्रकृति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो टोपोलॉजीज होती है अलग अलग प्रकार या विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। Although the study of network topology recognize 8 basic topologies, और नेटवर्क की स्टडी के बेस में हम ये कह सकते हैं कि जो इसको कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है या पहचाना गया है। जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसको 8 वेरियस टोपोलॉजीज में पहचाना गया है। अब जो नीचे दी गई, फर्स्ट है स्टार टोपोलॉजी, अल्टरनेटिवली रेफर टू एज अ स्टार नेटवर्क। इसे हम स्टार नेटवर्क भी कह सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी
is one of the most common network setups where each of the devices and computers on a network connect to a central hub or switch. Star topology is one of the most common network. ये क्या है? Most common network setup है where each of the devices and computer, जहाँ बहुत से devices या प्रत्येक डिवाइस या कंप्यूटर क्या होता है, नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होता है टू अ सेंट्रल हब से और स्विच या फिर स्विच से. इन दिस नेटवर्क ऑल द डेटा ट्रांसफर्ड और शेयर्ड फर्स्ट कम टू द सेंट्रल हब. इन दिस नेटवर्क, इस प्रकार के नेटवर्क में ऑल द डेटा ट्रांसफर, सारा डेटा ट्रांसफर किया जाता है और शेयर्ड या फिर शेयर किया जाता है फर्स्ट कम टू द सेंट्रल हब. जब शेयर किया जाता है तो सबसे पहले ये सारा डेटा कहाँ आता है, सेंट्रल हब में आता है. एंड देन गोज टू द रिस्पेक्टिव सिस्टम, और फिर उसके बाद रिस्पेक्टिव सिस्टम में क्या करता है, जाता है. स्टार नेटवर्क्स आर रिलेटिवली इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज. अब जो स्टार नेटवर्क होता है उसको क्या करना होता है, उसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी और उसको संभालना बहुत ही इजी होता है. बट बोटलनेक्स कैन अकर, लेकिन इसमें कभी कभी, बोटलनेक्स मतलब कभी कभी क्या आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं. इसमें दिक्कतों का सामना कभी कभी करना पड़ सकता है. द प्राइमरी डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टार टोपोलॉजी इज दैट द हब रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर. द प्राइमरी डिसएडवांटेज, इसका प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है, जो उसका सेंट्रल हब होता है वो सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, वो फेल हो जाता है. अगर वो फेल हो गया, इफ द सेंट्रल हब फेल्स, अगर सेंट्रल हब फेल हो गया, ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू दैट हब वुड बी डिसकनेक्टेड. तो उस हब के जरिए जितने भी कंप्यूटर क्या हैं, कनेक्ट हैं आपस में, वो सब क्या हो जाएंगे, डिसकनेक्ट हो जाएंगे. ये इसका प्राइमरी डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी. एज द नेम से, इसके नाम के तरह, इन रिंग टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन द शेप ऑफ क्लोज्ड लूप. इस प्रकार के टोपोलॉजी में, नेटवर्क में क्या होता है, जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं वन अनदर, एक दूसरे के साथ, इन द शेप ऑफ क्लोज लूप. ये क्लोज लूप में क्या होते हैं, क्लोज लूप के शेप में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं या जुड़े हुए होते हैं. टू फॉर्म अ रिंग, एक जैसे रिंग होती है उसके फॉर्म में. इन दिस नेटवर्क कनेक्शन ईच डिवाइस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू अदर डिवाइस. इस प्रकार के नेटवर्क कनेक्शन में हर एक डिवाइस क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है सीधे तौर पे दो अदर डिवाइसेस के साथ. रिंग टोपोलॉजीज आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल. जो रिंग टोपोलॉजी होता है, जो वो क्या होता है, एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला होता है, एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, और उसको इंस्टॉल करना भी क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है. बट दे ऑफर हाई बैंडविड्थ, लेकिन ये क्या करते हैं, हाई बैंडविड्थ को ऑफर करते हैं. बैंडविड्थ का मतलब होता है इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच क्या करना, जो भी नेटवर्क है या इंफॉर्मेशन है उसको दूर तक पहुंचाना, ये बैंडविड्थ का मतलब होता है. एंड कैन स्पैन लार्ज डिस्टेंस, और ये चक्र जो होता है, जो स्पैन है कंप्यूटर नेटवर्क का, जो सर्कल है, ये क्या करता है, लार्ज डिस्टेंस, लंबी दूरी को क्या करता है, कवर कर सकता है. द यूज ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एज द टोपोलॉजी ऑफर्स ओनली वन पाथ फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो. अब जो ये रिंग टोपोलॉजी है क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है. क्यों है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए, भेजने के लिए सिर्फ एक रास्ते का ही यूज़ करता है, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता. दस इफ़ एनी लिंक्स फेल्यूर हैपन्स एमिड्स द कनेक्शन, अगर कोई भी लिंक यदि कोई भी लिंक फेल हो गया इस कनेक्शन में, द इंटायर रिंग कनेक्शन वुड फेल. तो सारा रिंग कनेक्शन, जितने भी इस रिंग से जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे. फेल हो जाएंगे, और उसके बाद कोई भी ऐसा मीडियम नहीं बचेगा इसमें कि हम किसी इंफॉर्मेशन को कहीं भेज सकें. नेक्स्ट है हमारे पास बस टोपोलॉजी. इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल कॉल द बस और बैकबोन. अब जो ये है बस टोपोलॉजी,
इसमें सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं टू अ सेंट्रल केबल, एक सेंट्रल केबल से। कॉल द बस और बैकबोन, जिसे हम बस या फिर बैकबोन कहते हैं बस टोपोलॉजी का। बस नेटवर्क्स आर द सिंपलेस्ट वे टू कनेक्ट मल्टीपल यूजर्स। बस नेटवर्क क्या है? सिंपल तरीका है या ऐसा सिंपल रास्ता है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल यूजर्स को, मतलब मोर देन वन यूजर्स को कनेक्ट करता है। द टोपोलॉजी यूज एथरनेट सिस्टम टू मेक द कनेक्शंस। अब जो टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, ये एथरनेट सिस्टम का यूज करता है कनेक्शन को बनाने के लिए। बस नेटवर्क्स आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये कम खर्चीला है, एंड ईजी टू इंस्टॉल, और उसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है फॉर स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इज दैट, अब जो बस टोपोलॉजी है इसका बड़ा एडवांटेज क्या है, इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? इफ वन कंप्यूटर फेल, अगर एक कंप्यूटर इसमें फेल हो जाए, इट डज नॉट अफेक्ट द अदर कंप्यूटर, तो ये दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। हाउएवर द डिसएडवांटेजेस इज दैट इफ द मेन केबल फेल्स, अब हालांकि इसमें क्या है, द डिसएडवांटेज, एक डिसएडवांटेज भी है, इज दैट, और वो यह है कि इफ द मेन केबल फेल्स, अगर मेन केबल मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, ठीक है, अगर वो फेल हो गई, ऑल द अदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स विल डाई, तो जितने भी कंप्यूटर उस बैकबोन से जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, we will learn about more topologies network of this chapter in next part. Okay, so listen well and learn well. Okay, thank you.